एक महल हो सपनों का। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने सपने में एक विचित्र महल देखा। इसकी दीवारें चमकदार और रंग बिरंगे पत्थरों से बनी हुई थी। यह इतना प्रकाशमय था कि इनमें रात और दिन का भेद कर पाना असंभव था। सामान्य महलों की भांति इसमें दीप या मशाल जैसी रोशनी करने वाली चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं थी। महल में सुख व ऐश्वर्य के कई विचित्र साधन भी मौजूद थे। इसकी एक खूबी यह भी थी कि इसमें रहते हुए व्यक्ति किसी भी वस्तु को मन में ही सोचकर उसे प्राप्त कर सकता था। महाराज इस काल्पनिक महल पर इतने आसक्त हुए कि उन्होंने अगले ही दिन राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उनके लिए ऐसा महल बनवा देगा उसे पुरस्कार में 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सपने कभी सच नहीं होते, यह अधिकतर लोगों का मानना था। परंतु किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि राजा के सामने जाकर इस तरह की कोई बात कह सके। दूसरे दिन राज दरबार में एक अजब ही तमाशा देखने को मिला। महाराज ने अपने राजभर के सभी कारीगरों को बुलवाया। सभी कारीगरों को उन्होंने अपने सपने वाली बात बताई। राज्य के कुशलतम कारीगरों ने एक ही जवाब दिया कि यह सब कल्पना की बातें हैं। यथार्थ में ऐसा महल बनाना असंभव है। महाराज ने उन सब की बातें अनसुनी कर दी। वास्तव में स्वप्न महल उन पर भूत की तरह सवार हो गया था। वे किसी की बात मानने को राजी ही नहीं थे। महाराज के इस हट का लाभ कुछ धूर्त कारीगरों ने उठाया और वैसा ही महल बनाने का झांसा देकर खूब धन ऐंठते रहे। इन दिनों तेनालीराम राज्य के बाहर कहीं भ्रमण पर गया हुआ था। वह होता तो संभवतः इस समस्या का कुछ न कुछ हल निकल ही आता। अन्य मंत्री व राज दरबारियों की बात महाराज मानने वाले नहीं थे। कोई उनके पास जाकर सीधे सीधे कुछ कह भी नहीं सकता था। ऐसा करके वे महाराज के क्रोध का शिकार नहीं बनना चाहते थे। अंत में सभी मंत्रियों व दरबारियों ने इस मामले में तेनालीराम की प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तेनालीराम को भ्रमण पर गए हुए बहुत दिन हो गए थे। इसी बीच एक दिन जब महाराजा अपने दरबार में बैठे हुए थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति रोता चिल्लाता हुआ दरबार में उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाराज दुहाई हो, मुझ गरीब के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझ पर दया करें महाराज। कैसा अन्याय? महाराज बोले, किसने किया है तुम पर अन्याय? फरियादी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम स्पष्ट बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। महाराज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बूढ़ा रोते हुए कहने लगा, मेरे जीवन भर की कमाई राज कर्मचारियों ने हड़प ली है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ही बताएं मैं उनका भरण पोषण किस प्रकार करूं? क्या कहते हो, राज कर्मचारियों ने तुम्हारी संपत्ति हड़प ली? हमें उन कर्मचारियों के नाम बताओ। प्रजा पर जुल्म करने वालों की हम खाल खींच लेंगे। महाराज आवेश में बोले, परंतु महाराज इसमें राज कर्मचारियों का दोष नहीं है। यह सुनकर महाराज चौंक पड़े। क्या? फिर किसका दोष है? महाराज यदि आप अभय दान दें तो कुछ कहूँ। बूढ़े ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो, तुम्हारा बाल भी बाका ना होगा। महाराज ने बूढ़े को धीरज बधाते हुए कहा, महाराज कल रात की बात है। उस समय मैं सो रहा था। सपने में मैंने देखा कि आप स्वयं अपने कई मंत्रियों और कर्मचारियों के साथ मेरे घर पधारे और मेरा संदूक जिसमें मेरे जीवन भर की कमाई थी उठवाकर ले गए। क्या कहा? सपने में हम तुम्हारे जीवन भर की कमाई उठवाकर ले गए? अजीब मूर्ख हो तुम। क्या सपने भी कभी सच होते हैं? महाराज ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, आप सही कहते हैं महाराज, सपने सच नहीं होते। सपना चाहे विशिष्ट महल का ही क्यों ना हो और चाहे यह स्वयं आपने ही क्यों ना देखा हो, कोई भी सपना सच हो ही नहीं सकता। बूढ़े की बात सुनकर महाराज हैरान रह गए। दरबार में उपस्थित अन्य लोग भी बूढ़े के दुस्साहस पर चकित थे। वे सोच ही रहे थे कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है कि बीरबल ने देखते ही देखते अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ हटा दी। तेनालीराम तेनालीराम, सभी के मुंह पर यही शब्द थे। तेनालीराम ने स्वप्न महल वाली समस्या का हल इस नाटक के जरिए निकाला था। इससे पहले कि महाराज कुछ कहते, तेनालीराम ने तपाक से कहा, महाराज आप मुझे अभय दान दे चुके हैं, अतः आपको मुझे क्षमा करना होगा। यह सुनकर महाराज हंसने लगे। भविष्य में उन्होंने फिर कभी भी स्वप्न महल की बात नहीं छेड़ी। हेलो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।